देशभर में हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व। मंदिरा में बड़ी संख्या में भगवान रा दर्शना खातर पूग रिया है श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में भी श्रद्धालु भाव सु मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जयपुरा गोविंद देव जी मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरा में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जोधपुर दौरा माथे। शहर रा कई स्थला रो करया भ्रमण। सरस डेयरी में दूध सु बनाया जा रहा खाद्य पदार्थ रा बारा में लीनी जानकारी। चूरू में भारतीय जनता पार्टी रा सदस्यता अभियान ने ले जिला स्तरीय कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। भाजपा रा नेता राजेंद्र राठौड़ समेत विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लीना भाग। अरे प्रदेश में मानसूनी बिरखा रो दौर जारी। कई जिला में तेज बरसात होबा सु जनजीवन प्रभावित। बांसवाड़ा रा सुरवानिया बांध रा 10 गेट खोलकर करी जा रही है अतिरिक्त पानी री निकासी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव सु मनायो जा रह्यो है। इन मौका माथे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरा में भगवान रा दर्शन करबा खातर पूग रिया है। इन मौका माथे मंदिरा में कई आयोजन करया जा रिया है। वटे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीना है। राष्ट्रपति अपना संदेश में कहा है कि ओ त्योहार हम सब ने भगवान श्री कृष्ण रा दिव्य आदर्श रा खातर समर्पित होबा माथे प्रेरित करे है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रे मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिला रा पुंछरी का लोठा पुगरी मुखारविंद रो अभिषेक कर पूजा अर्चना करया। इन पछे वे श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करया। इन दौरान मुख्यमंत्री देश और प्रदेश में सुख समृद्धि री कामना करया। इन मौका माथे वे कहा कि आज वे श्री कृष्ण जन्म स्थल सुलेरवा शिक्षा ग्रहण करबा ताई री जगह माथे जावेला। मुख्यमंत्री कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रे साथे मिलर सगला मंदिरा ने जोड़ता थका धार्मिक सर्किट रो विकास कर्यो जावेलो। इस ब्रज भूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, ये मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए और वो शिक्षा के लिए संदीपन गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे। आज मैं जिन रास्तों से वो गए थे, यहां से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुंचे थे। आज हम श्री कृष्ण गमन पथ, उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के
दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे और वहां जहां उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहां जहां वो गए हैं उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ जो वो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे, उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। प्रदेश भर में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व श्रद्धा भाव सु मनायो जा रही है। इन मौका माथे मंदिरा में खास सजावट करी गई है। जयपुरा आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी महोत्सव मनायो जा रही है। सुवारे मंगला आरती सु पहली श्री भगवान रो पंचामृत अभिषेक कर्यो गयो। इनरे पछे ठाकुर जी ने नुआ पीत वस्त्र धारण करवाया गया। वटे ही फूला सु खास श्रृंगार भी कर्यो गयो। मंदिरा माए आज रात ने 21 तोपारी सलामी रे साथे भगवान रो जन्म होवेलो। वटे ही जन्माष्टमी ने ले श्रद्धालुआरी भारी भीड़ देखता थका शहर में सुरक्षा व्यवस्था रा खास इंतजाम करया गया है। मैं सभी जयपुरवासियों को जन्माष्टमी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्ण हमारे जीवन में कई प्रकार के रंग लाने वाले, कई प्रकार की खुशियाँ लाने वाले और एक सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने वाले में से एक और भगवान कृष्ण। आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम, कल नंदोत्सव का कार्यक्रम हम सभी के लिए, हम प्रदेशवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत शुभकामनाएं देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, प्रदेशवासियों को। भगवान श्री कृष्ण का जो द्वापर के अंदर जिस चौघड़िए के अंदर जिस मुहूर्त में जन्मे थे, वो आज इतने हजारों साल बाद में फिर से वही मुहूर्त है, वही क्षण है और वही संयोग बन रहा है, अद्भुत संयोग। तो हम सभी जयपुरवासी, हम सभी प्रदेशवासी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुबह से लीन है, तल्लीन है, और भगवान श्री कृष्ण हम सभी की, प्रदेशवासियों की रक्षा करें। अभी मेले में पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है, टेक्निकल मॉनिटरिंग और ह्यूमन रिसोर्स से भी मॉनिटरिंग पूरी करी जा रही है। हर जगह सीसीटीवी के साथ में पूरे परिसर को सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्टर के अंदर पूरा डिप्लॉयमेंट है, जिसमें अधिकारी हैं, उनके साथ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स पूरे हैं। सबकी पूरी ब्रीफिंग करी गई है और तत्पश्चात इनको डिप्लॉय किया गया है। जन्माष्टमी के पर्व पर उत्साहित होकर और कान्हा जी के रूप में हमने इसको तैयार किया है। जो हमारा बच्चा एकदम कान्हा जी के दर्शन हो रहे हैं हमें भी इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली गंगानगर से आई हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए और मेरे जो आनंद की है कोई सीमा नहीं है। जयपुरा अक्षय पात्र मंदिरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान रा दर्शना खातर पूग रिया है। श्री कृष्ण बलराम रा न्याय नाभिराम दर्शन रे पछे श्रद्धालु ठाकुर जी रो अभिषेक करया है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु खातर यातायात और सुरक्षा री खास व्यवस्था करी जा रही है। मध्य रात्रि में महाआरती कर भगवान रो जन्मोत्सव मनायो जावेलो। इन मौका माथे महाका संवाददाता महेश दादीच मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से बातचीत करया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जयपुर शहर में भी अलग अलग जगहों पर विभिन्न मंदिरों में भक्तगण पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु इस समय में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। मैं इस समय में जयपुर के अक्षय पात्रा मंदिर में हूं, जहां पर कि श्री कृष्ण बलराम की आज विशेष झांकी और विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है। यहाँ पर लगातार अभिषेक का दौर चल रहा है, जिसमें पंचगव्य से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग सुगंधित फूल जो है वो यहाँ पर ईश्वर को अर्पित किए जा रहे हैं। जो प्रसाद है वो यहाँ पर भक्तों में वितरित किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कीर्तन है वो लगातार मंदिरों में यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ जो है उसको देखते हुए खास तौर पर इंतजाम जो है वो यहाँ पर
माकूल किए गए हैं। अक्षय पात्र मंदिर पर कई किलोमीटर दूर से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर संभाली गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, भले ही जयपुर शहर में गोविंद देव जी मंदिर की बात करते हैं या फिर अक्षय पात्र मंदिर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बंदोबस्त जो है वो खासतौर पर किए गए हैं। मेरे साथ में यहाँ पर प्रभु जी मौजूद है, सिद्ध स्वरूप जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, किस तरह से आज का जो दिवस है ये महत्वपूर्ण रहता है। जयपुर को छोटी काशी कहते हैं और यहाँ पे जो दृश्य, यहाँ पर जो श्रद्धालु में उत्साह है वो खास तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से कम नहीं है, इसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं, क्योंकि गोविंद गोपीनाथ जी यहीं विराजते हैं। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा मंदिर वृंदावन में है कृष्ण बलराम का, ऐसा ही मंदिर यहाँ पर बने। तो आज जगतपुरा में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, राधा श्याम सुंदर जी और गौनिता जी विराजमान होंगे। कृष्ण बलराम जी विराजित हो चुके हैं यहाँ पर, और 5251 जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जा रही है धूमधाम से। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, पूरे दिन भर कीर्तन चलेगा, भगवान का अभिषेक चलेगा, झूला झुलाया जा रहा है, माखन मिश्री का भोग लगाया जा रहा है भक्त लोगों का। और भक्त लोगों को चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद लें और भगवान का नाम कीर्तन करें। बेसिकली रात की 12 बजे के लिए भगवान की महाआरती का आयोजन होगा, भगवान का महाअभिषेकम होगा, और उस टाइम विशेष भगवान के लिए संकीर्तन और कीर्तन का आयोजन होगा। तो बड़ी खुशी मनाई जाएगी भगवान का जन्मोत्सव के टाइम पर, और ये खुशियाँ अगले दिन तक भी चलेंगी। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा और भगवान का विशेष प्रसादी का वितरण होगा और प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा। तो बहुत ही आसानी से दर्शन हो सके, इसलिए व्यवस्था को बढ़ाया गया। आज जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जा रहा है? बहुत शानदार, यहाँ आके एकदम अलौकिक दर्शन हुए, हमको आनंद आया। भगवान के दर्शन पाकर यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा जन्माष्टमी का व्रत, और यहाँ पर हम हर साल आते हैं और भव्य दर्शन करके यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु की कृपा है, सौभाग्य है, दूसरों को भी दर्शन कराएंगे, खुद भी सारे दिन दर्शन में रहेंगे। वॉलंटियर में तो प्रभु की सेवा में रहेंगे सारे दिन, प्रभु का जन्मदिन है। आज दिन भर जो ये सिलसिला है वो चलने वाला है, और जब रात को ठीक 12 बजेंगे तो मध्य रात्रि में जब भगवान का यहाँ जन्म होगा, तब एक उत्साह की लहर जो है वो देश दुनिया में दौड़ पड़ेगी। और कुछ इसी तरह से जयपुर भी जो है कृष्ण जन्मोत्सव को यहाँ पर पूरे उत्साह और उल्लास के साथ में मना रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ महेश दादीज, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुर रा चौड़ा रास्ता रा राधा दामोदर जी मंदिर मायर जन्माष्टमी महोत्सव मनायो जा रियो है। मंदिर परंपरा रे मुजब 8 दिन माए 12 बजे भगवान रो जन्म करायो जावे है। इन दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसादी वितरण करी जावे है। वर्षों पुरानी परंपरा रही है। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और ये आज से नहीं, ये वर्षों पुरानी परंपरा है। और काफ़ी सालों से भक्तों का दिन में यहाँ पर हुजूम लगा रहता है, वर्षों से मनाया जा रहा है। छोटी काशी जयपुर माए श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व हर्षोल्लास से और भक्ति भाव सु मनायो जा रियो है। इन मौका माथे शहर भर रा सगला कृष्ण मंदिरा माए आकर्षण सजावट रे साथी झांकियां सजाई गई है। शहर रा मानसरोवर रा इस्कॉन मंदिर माए भी श्रद्धालु भगवान रा दर्शन करवा पूग रिया है। ठाकुर जी ने वृंदावन सु तैयार करवाई गई रेशम रा कपड़ा री पोशाक धारण करवाई गई है। वटे ही मलेशिया और सिंगापुर सु मंगवाया गया फूला सु श्रृंगार करो गयो है। मंदिरा प्रवक्ता जितेंद्र दास बतायो कि श्रद्धालु भगवान रो 108 स्वर्ण और रजत कलशा सु पंचाभिषेक कर रिया है। रात्रि 12 बजे भगवान रा जन्म रे साथे ही भव्य आतिशबाजी करी जावेली। 4:30 बजे ठाकुर जी का मंगला आरती दर्शन हुआ था। उसके बाद फिर पटबंद होने के बाद में 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन हुआ है। अभी राजभोग आरती का चल रहा है, और रात्रि जो है 12 बजे जो है जन्म का होगा, पूरा दिन दर्शन रहेगा। आप पंडाल में देखेंगे, एक साइड सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और दूसरे भगवान के अभिषेक चल रहे हैं। जो आमजन और जो इस जन्माष्टमी में सहयोग करता है उन सबकी तरफ से हो रहा है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा मौका माथे करोली माए भगवान मदन मोहन रा दर्शना खातर बड़ी संख्या में श्रद्धालुआ रो तातो लाग्यो हुयो है। श्रद्धालुआ रो कहनो है कि मदन मोहन जी रा दर्शन करबासु श्री कृष्ण रा चरणाविंदी दर्शन रो लाभ मिले हैं। इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा बतायो कि भगवान मदन मोहन रो मंदिर उत्तर भारत रो प्रसिद्ध मंदिर है और ब्रज धाम रा 7 काश मंदिरा माए शामिल है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर श्री मदन मोहन जी का करौली में स्थापित है और इस मंदिर में दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। मदन मोहन जी के साथ ही जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि तीनों प्रतिमाओं के एक सूर्य में दर्शन करने से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ये साक्षात ठाकुर विराजमान है, जो यदुवंशियों के ऊपर कृपा करके इन्होंने जो अकेले जो है राजगद्दी है अपने यदुवंशियों की, और यहाँ पर जो है भगवान ने कृपा करके और अपना परिवार जान के और वृंदावन से आप जो है जयपुर पधारे और जयपुर से श्री गोपाल सिंह जी महाराज के साथ ये मतलब आप करौली पधारे। लगभग 350 वर्ष हमारे जो है करौली में निवास करते हुए भगवान को जो होते हुए गए। आज अपन सब जन जन कृतार्थ हैं। अपने करौली वासियों के ऊपर कितनी कृपा है। टोंक जिला माए भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी ने लेर सुआरी सूही मंदिरा माए श्रद्धालु भगवान रा दर्शना खातर पूग रिया है। मंदिरा माए भजन और सत्संग समेत कई धार्मिक आयोजन कराया जा रहा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कई लीलावारी खास झांकियां सजाई जा रही है। शहरा प्राकृतिक सौंदर्य के बीच हरे कृष्ण विलेज माए कृष्ण जन्माष्टमी ने लेर कई आयोजन कराया जा रहा है। बहुत ही इतना मन गदगद हो रहा है कि कह भी नहीं सकते कि ये 1 साल तक इंतजार करते करते आज ये दिन आया कि आज ठाकुर जी का जन्म उत्सव हम धूमधाम से मना रहे हैं और बड़े उत्साह से ये इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिन भर जो है यहाँ पर दर्शनार्थियों का आना जाना रहेगा। पिछले साल भी करीब 8 से 10 हज़ार दर्शनार्थी आए थे और रात को 12 बजे जो है महाअभिषेक होगा भगवान का और महाआरती होगी और जितने भी लोग उस वक्त मौजूद होंगे सबके लिए महाप्रसाद होगा। दोना प्रसाद वगैरह सबको दिया जाएगा। और यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन बना हुआ है, जैसा कि वृंदावन में है, बिल्कुल उसका प्रारूप है और उसमें सारे वो स्थल दिखाए हैं जहाँ पे जो गोवर्धन में है। बहुत सुंदर गौशाला है, वहाँ पे देशी नस्ल की गायें हैं हमारी, उनके लिए चारे वगैरह खिलाने की व्यवस्था है, तो गौशाला के भी लोग दर्शन कर सकते हैं। और बैलगाड़ी है एक आधुनिक, उसमें भ्रमण करने का भी व्यवस्था है। और दिन भर हरि कीर्तन और भगवान की पुस्तकों का वितरण और प्रसाद ये कांस्टेंट चलेगा यहाँ पर। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े आज आपरा जोधपुर दौरा रा दूसरा दिन अठे कई स्थला रो भ्रमण करया। इन दौरान वे मेहरानगढ़ दुर्ग और गौशाला रो भ्रमण करया। इनरे पछे वे सरस डेयरी पुग्या जठे दूध सु बनिया जा रहा खाद्य पदार्था रा बारा माई जानकारी लीनी। इन मौका माथे वे पत्रकारा सु बातचीत करता थका कया के सरस डेयरी रो निरीक्षण करबारे दौरान पशुपालक और किसाना ने काई फायदो मिल रियो है। इन बारा माई जानकारी लीनी। वे प्रदेश वासिया ने कृष्ण जन्माष्टमी री भी बधाई दीनी। जोधपुर के हाई कोर्ट के बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए आया था। माननीय पंतप्रधान भी आए थे, तो सोचा कि यहाँ कुछ कई जगह जाए, तो मैंने सोचा आज क्या क्या करना है, तो एक दूध संघ भी देखना है। जो सोसाइटी जो थी गांव की सोसाइटी, वो वहाँ से दूध लाते हैं, आते हैं यहाँ और यहाँ उसको प्रक्रिया करके उसका बाय प्रोडक्ट करके बेचते हैं। वो देखने को आया था, मुझे अच्छा लगा। और दूध का जो उत्पादन है वो काश्तकार करते हैं, गरीब लोग करते हैं, वो हफ्ते में पैसा मिलता है और कोई भी गरीब आदमी देख लिए व्यवसाय कर सकता है। और काश्तकार के लिए तो बहुत अच्छी है।
और काश्तकार जो खेती करता, खेती को खाद चाहिए, खाद गोबर का होता है, और इसीलिए काश्तकार के लिए एक जोड़ व्यवसाय करना ठीक है। चूरू में भारतीय जनता पार्टी रा सदस्यता अभियान ने लेर जिला स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पार्टी रा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, पेली रा विधायक राजकुमार रीणवा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं भाग लेना। इन मौका माथे जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा बताया कि भाजपा रो सदस्यता अभियान आज सू चूरू जिला में शुरू हो रियो है। इन रेतेत कार्यकर्ता पार्टी री रीति नीति ने लेर घर घर पूगबारो काम करेला। पर जोड़ना एक निश्चित अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता का अभियान चलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार 18 करोड़ जिसके सदस्य पंचनिष्ठाओं के शपथ के साथ बने, इस बार उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का है। राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनेंगे, हर बूथ पर 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। जनता पार्टी का सदस्य अभियान की कार्यशाला रखी गई है। हम सब लोग इस कार्यशाला में आए हैं और हर 3 साल के बाद नए सदस्य के अभियान चलते हैं पार्टी का। वो आज शुरू है, 1 सितंबर से शुरू होगा। सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और ये एक अंतराल के बाद में हर व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है उसको अपनी सदस्यता वापस से लेनी होती है। तो ये सदस्यता का अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 1 सितंबर से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता और जो नए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले लोग हैं उन सबको सदस्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला है। राजस्थान में पिछले दिनों प्रदेश कार्य समिति हुई थी जिसमें आगाज किया गया था। हमारे राजस्थान में भी 2 और 3 सितंबर को राजस्थान में सारे सदस्य बनेंगे, हर बूथ पर 2 सदस्य बने। सिक्किम रा राज्यपाल ओम माथुर बांसवाड़ा जिला रा दौरा माथे पूग्या। इन दौरान वे अठे प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर खास पूजा अर्चना करी। इन दौरान वे देश भर में सुख शांति री कामना कीना। इन मौका माथे वारे साथे विधायक कैलाश मीणा, पेली रा सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रिया। भीलवाड़ा में धार्मिक स्तर रे बारे गौवंश रा अवशेष मिलबा सु माहौल गर्म हो गयो है। मामला ने लेर आज आक्रोशित लोग कलेक्ट्रेट रे बारे प्रदर्शन कर आरोपिया के रे खिलाफ कार्रवाई करता थका वना रे घर माथे बुलडोजर चलाबारी मांग करया। प्रदर्शन रे दौरान लोगों ने जेल चौराहा माथे पथराव री घटना रे पछे पुलिस हल्को बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ियो गयो। हरी सेवा धामरा मेहता हंसाराम बताए कि पुलिस सगला आरोपिया ने पकड़बा खातर 2 दिन रो टेम मांग्यो है। पुलिस कुछ एक लोगों ने हिरासत में लेरवा सु पूछताछ करी जा रही है। शहर विधायक अशोक कोठारी लोगा सु शांति बनाबा राखवारी अपील करता थका कया के आरोपिया ने जल्दी ही गिरफ्तार कर लियो जावेलो। और सभी की धार्मिक भावना को भी गौ माता को तो पीड़ा दी है और वो सबका हक है और इसके लिए हम कल निरंतर प्रशासन के संपर्क में थे और पूरी की पूरी भी आज तक भी 8 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। पहले उनसे पूरे डिटेल हो जाए, यही लोग हैं, उनको चिन्हित करने के बाद उनके पास उनके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। अन्य जिला अधीक्षक महोदय एसपी साहब से भी बात हुई है। रात को उन्होंने 8 जनों को पकड़ लिया है, पर जो सही मुजरिम है उनकी छानबीन करके पकड़ेंगे और उनसे ये आग्रह किया गया है कि उन्होंने 2 दिन का आज और कल का समय मांगा है, जिन 8 जनों को पकड़ा उनसे पूछकर उनके तहत जाएंगे। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर देखबा खातर पर्यटका ने अबे लाइन में खड़ो नी होनो पड़ेलो। तन्नोट माता मंदिर ट्रस्ट का निसु अबे बॉर्डर देखबा खातर वेबसाइट माते ही ई पास बनावा बारी व्यवस्था करी गई है। वेबसाइट माथे ऑनलाइन जानकारी भरर पर्यटक पास ले सकेला। गौरतलब है कि जैसलमेर में आगामी दिना में पर्यटन सीजन शुरू होबा वालो है। अठे बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देबा खातर ओ प्रयास करियो। प्रिंट लेना है, वो प्रिंट लेके वहां जाएंगे तो वहां पर ये सारे कार्रवाई करने के लिए बहुत समय लगता था, उससे वो बच जाएंगे
और वहाँ पर निसंदेह, क्योंकि सिक्योरिटी की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट भी है कि वहाँ इसको चेक किया जाता है, सभी के इंडिविजुअल के आधार कार्ड को चेक किया जाता है, उसके बाद में उनको आगे जाने दिया जाता है। इस प्रकार से यहीं से वो कॉपी ले जाएंगे तो उनका समय भी बचेगा और परेशान भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ उनको वहाँ सीमा तक जाने देना, लेकिन सीमा पर उनको वेलकम करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमारे जो सीमा प्रहरी है वो उनको हमेशा वेलकम करते हैं, उनको सब चीजें वहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो ठीक फेंसिंग के पास तक जाते हैं, सामने उनको सीमा दिखती है, पाकिस्तान दिखता है, और उनको एक अच्छी याद लेके जाएं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, चाहे उनकी पार्किंग की बात करें, चाहे वहाँ पर छोटी कैंटीन की बात करें, वो सभी सुविधाएं हम करें और आगे भी कई सारे सुविधाएं और बढ़ाने का हमारा विचार है। बूंदी जिला रा रामनगर गांव माए मकान री ऊपर सू गुजर री बिजली हाई टेंशन री लाइन री चपेट माए आबा सू 2 टाबरा समेत एक महिला री मौत होगी। डीएसपी अमर सिंह राठौड़ बताया कि दोनों टाबर छत माते खेल रिया हा। इन दौरान टाबर हाई टेंशन लाइन ने छू लीना। वना ने बचाबा आई वारी माँ भी करंट री चपेट माए आबा सू झुलसगी। सूचना माथी पूगी पुलिस तीनों मरबा राशवा ने अस्पताल पुगायो गयो, जठे पोस्टमार्टम रे पछे शव परिजना ने सौंप दीनो। सदर थाना क्षेत्र में रामनगर गांव की घटना है। एक महिला अपने छत के ऊपर झाड़ू बुआरी का काम कर रही थी। उसी दौरान जो घर के नज़दीक जो लाइन जा रही थी, विद्युत लाइन, उससे कहीं संपर्क हुआ। उस दौरान हाथ से हुआ है करंट लगने से, और उसको महिला को पकड़ने के लिए जो 2 बच्चे थे वो भी उनको पकड़ने लगे। उसी दौरान वो भी करंट की चपेट में आ गए, तो मौके पर ही एक महिला और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंचने पर मौके पर एक ब्रिगेड सिटी का मकान था, उसके एक साइड 11,000 की केवी लाइन गुजर रही है। जो मकान मालिक अपनी झाड़ू निकालने के लिए ऊपर चली थी, उसके छू जाने से बच्चे भी साथ थे। तो बच्चे छूटा नहीं, कोशिश करते, एक बच्चा 7-8 साल का, एक 9 साल का, एक स्वयं 3 वही मौके पर ऑन स्पॉट खत्म हो गया। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई इलाका में बारिश से सू जनजीवन प्रभावित हुयो है। पूर्वी राजस्थान रा करौली समेत दूजा इलाका में हो रही बारिश से सू पार्वती बांध लबालब हो गयो है। एक चालता 10 गेट खोलर पानी रो निकासू करियो जा रियो है। मौसम विभाग आज उदयपुर जोधपुर संभाग में खटे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सू हवा चालबारे साथ ही भारी बिरखा रो होबारी संभावना जताई है। बांसवाड़ा जिला में तेज बरसात होबा सू नदी नाला उफान माते हैं। रविवार शाम सू शुरू हुई बरसात रो दौर आज भी बन्यो हुयो है। इन दौरान अठेरा बुगड़ा माए 8 इंच बिरखा दर्ज करी गई है। जिला में भारी बिरखा रे चालता सुरवानिया बांधे रा गेट खोलर अतिरिक्त पानी री निकासी करी जा रही है। वटे ही माही बांध माए भी 1.5 मीटर पानी री आवक हुई है। और खास खबर एक बार फिर सू देश भर में हर्षोल्लास रे साथे मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व। मंदिरा में बड़ी संख्या में भगवान रा दर्शना खातर पुग रिया है श्रद्धालु। प्रदेश भर में भी श्रद्धालु भाव सु मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जयपुरा गोविंद देव जी मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरा में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जोधपुर दौरा माते शहर रा कई स्थला रो करया भ्रमण। सरस डेयरी माई दूध सू बनाया जा रही खाद्य पदार्थ रा बारा माई लीनी जानकारी। चूरू में भारतीय जनता पार्टी रा सदस्यता अभियान ने ले जिला स्तरीय कार्यशाला रो करियो गयो आयोजन। भाजपा रा नेता राजेंद्र राठौड़ समेत विधायक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लीना भाग। अरे प्रदेश में मानसूनी बिरखारो दौर जारी। कई जिला में तेज बरसात होबा सु जनजीवन प्रभावित। बांसवाड़ा रा सुरवानिया बांध रा 10 गेट खोलर करी जा रही है अतिरिक्त पानी री निकासी। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।